हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सत्यम एंड आई विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। ओके, सो इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर के लिए बेटा देखिए वी हैव डिफरेंट पोजीशंस जहां हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और डिफरेंट पोजीशंस के लिए कहाँ डिफरेंट इमेजेस बनेगी वो हमें इसमें समझना है। तो सबसे पहली जो पोजीशन है वो बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस यानी ये पोजीशन। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या इमेज बनेगी, कैसी बनेगी वो हमें समझना है। सेकंड है अपने पास एट फोकस, ओके। देन थर्ड है बिटवीन सी एंड एफ, देन फोर्थ इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेकंड लास्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एंड एट लास्ट हमें समझना है एट इन्फिनिटी, यानी जो इमेज आ रही है वो आ रही है आपकी इन्फिनिटी से, ओके, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहाँ हमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहिए, यानी सिक्स्थ पोजीशन हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, और वी कैन से दैट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ओके। सो यहाँ एक ट्रेंड हमें मिल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी उसकी पोल से जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं एंड नॉट इवन ओनली ग्रेजुअली, हम उन्हें पॉइंट वाइज बढ़ा रहे हैं बेटा। सो पहली पोजीशन है पी एफ के बीच में, सेकंड पोजीशन एट पी, थर्ड पोजीशन एफ सी के बीच में, फिर नेक्स्ट पोजीशन इज एट सी, देन अगेन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, उसके बाद है एट इमेजेस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले है आज हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इस नोटबुक पे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट जब हमें ये डायग्राम्स बनाने होते हैं तो या तो एग्ज़ाम शीट पे बनाने होंगे या हमारी नोटबुक पे बनाने होंगे, तो जिसमें ये लाइंस होंगी, ठीक है। तो इन लाइंस के बेसिस से हमें कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक इसमें सीखनी है जिससे कि हम ये इमेजेस बहुत इजीली, बहुत परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्ट, कुछ मेजरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले आपका जो फोकस और पोल है वो आपका होना चाहिए 0 से 2, यानी ये होना चाहिए आपका 2 सेंटीमीटर। अगेन एफ एंड सी भी 2 सेंटीमीटर, एंड इन ईच केस वी विल टेक ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, दो रेज ऐसी बनानी है जो ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर टकराएगी एंड एट लास्ट वो मीट करेगी, ठीक है। सो ये हमने बनाई। एक हम इमेज ले लेते हैं पैरेलल टू एक्सिस, ओके। सो पैरेलल टू एक्सिस ये इंसिडेंट रे आई बेटा, और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से, ओके। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे जो हम लेते हैं वो लेते हैं पोल पे, ओके। जब आप पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो फर्स्ट यहाँ पोल पे तो डायरेक्टली इंसिडेंट हो जाएगी, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, और हमें इसका रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। तो रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए पहले आप क्या करो, थोड़ी टेक्निक का यूज़ करेंगे हम। इसकी पहले ये बनाते हैं क्योंकि हमें पता है इस केस में बेटा बियॉन्ड द मिरर बनने वाली है इमेज, तो बियॉन्ड द मिरर बनेगी तो हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करवा देते हैं। पहले कहाँ बन रही है देख लेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग हम इस रिफ्लेक्टेड रे को बनाएंगे, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड रे को हम अगर थोड़ा यहाँ भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो ये हमने इसको रिफ्लेक्टेड रे बना दी, ओके। देखिए यहाँ बनाएंगे तो ये मीट नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़ हमें देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस रे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो कुछ वो रे ऐसी ही बनेगी जिससे कि ये बताता है कि ये रे बिहाइंड द मिरर ही हमें मिलानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ ये जो रेज है ये कन्वर्जिंग है बेटा, सॉरी डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रेज यहाँ तो नहीं बनेगी, तो ये बनेगी बिहाइंड द मिरर, ओके। अब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो ये आपकी बन गई इमेज। अब इसके नेचर लिखेंगे तो इमेज कैसी है, पोजीशन ऑफ इमेज है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, एंड वर्चुअल है तो वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड,
sorry, virtual and erect. Okay, now size of image, we can say that size is magnified. So size क्या होगा इसका, magnified. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट. आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम इसका बना है. तो ऐसे सो ये हमने रे बनाई बेटा जो फोकस से पा रही है. अब सेकंड, अब हमें एक चीज केस ध्यान रखना है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस होगा तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी. ठीक है, इसका मतलब जो दोनों दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हम बनाएंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल रेज ही वहां इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी. तो हमें यहां से जो ये लाइन लगानी है ना, ये लाइन कुछ ऐसी लगानी है ताकि ये एग्जैक्टली पैरेलल भी हो. ठीक है, और वो इन दोनों पॉइंट से पास भी हो. थोड़ी सी करेक्शन हमें करनी पड़ सकती है, वो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि पैरेलल जो लाइन बन रही है हमारी, वो बन रही है ये. ठीक है, दिस इज द पैरेलल लाइन. तो ये देखो हमने थोड़ी करेक्शन की यहाँ पे ऐसे. ओके, ये थोड़ी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये दो जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है. और ऑब्जेक्ट विल बी एट, sorry, image will be at infinity. Understood? So position of image would be at infinity. Done. And nature of size, nature of image would be real, and size is highly magnified. High magnified. So now we have the second case of object is between focus and center of curvature. Okay, so observations ये हम लिखेंगे बेटा, पहले हम इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं. So again we just have to follow the two basics, or we can say that three basic rules. सबसे पहले हम रे बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी इंसिडेंट रे, and we know that after striking the mirror it will go through the focus. Okay, so ये गई बेटा फोकस से, and this is the incident ray and this is the reflected ray. Now first of all we have to remember, we know that when object is placed between center of focus, center and focus, so the image will be formed between infinity and center of curvature. ओके, सो इट मीन्स ये रेंज जो है, ये रेंज है बेटा आपकी किसकी, इमेज की. तो हमें सेकंड जो हम इसकी रे बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा पोल पे. ये आपने पोल पे बनाई इंसिडेंट रे. ओके, ये बनी इंसिडेंट रे, एंड अगेन दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. बट हमें ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे इस पहली रिफ्लेक्टेड रे को जब मिलाएगी तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड बने. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं. इसमें ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये आपने डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रे बनाई, यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारी बन गई इमेज. ओके, ये आपकी बन गई बेटा इमेज. नाउ नेचर कैसा है इसका जरा ध्यान से देखते हैं. पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे बिटवीन infinity, between infinity and center of curvature. Okay, now nature of image, because this is inverted, or we can say that this is a real image, क्योंकि देखिए रेज जो है एक्चुअली मीट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, real and inverted, and size of image is greater than the size of object, so size we can say that magnified. Okay, so this is our third case when object is placed between focus and center of curvature. Now we have another case when object is placed at center of curvature. Now this is very important because the position of image formed is specific, which means we have to make an image at C only. Okay, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है वो भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, बट डाउनवर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉलो द ट्रेंड हेयर. सो प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने एक रे बनाई. दिस इज द रे, इंसिडेंट रे, एंड अगेन इट विल गो थ्रू फोकस. ओके, नाउ so this is incident and this is reflected.
ओके, सो सी से हम कोई भी रे पास नहीं करवा सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी ओनली. सो वी विल मेक सेकंड रे एट प्रिंसिपल. ओके, so it is the second incident ray. Done. Now we have to form the reflected ray very carefully because we have to form the image of same size at this point only. Okay, so we will only meet the images at this point. Okay, so this is the image formed at center of curvature of same size. Okay, so position of image is at center of curvature. Size of image is same as that of object. Okay, and nature of image is real and inverted. Okay, so now we have another case where object is placed between infinity and center of curvature. Okay, so here we have the object. तो again same दो रेस बनाएंगे हम. ठीक है, एक होगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी बनी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस. ओके, सो इट विल गो फ्रॉम फोकस ओनली. नाउ इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें रेज बनानी है. तो नेक्स्ट हम बनाते हैं एट पोल. दिस इज द पोल, ये हमने बनाई एट पोल, ये रे बन गई पोल पे. ओके, और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी. तो बिल्कुल आसान है, हमें सिर्फ बिटवीन सी एंड एफ इमेज रखनी है, दैट इज इट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इमेज, ये आपकी बन गई. ओके, सो ये थी अपनी फर्स्ट इंसिडेंट रे. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सो हियर we have the image and we can easily see that size of image is less than the size of object. Okay, so position of image is between center of curvature and focus. Size of image is less than that of object, so we will call it diminished. छोटा size है ना, so diminished. Nature of image is real and inverted. Real and inverted. Okay, so this was the case where object has been placed between infinity and center of curvature. Okay, now we have the last case where object is actually coming from the infinity. इसका मतलब object बहुत दूर रखा हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ object तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, infinity से दो पैरेलल रेज आती हुई दिखाएंगे. एक हमें इंसिडेंट करवानी है पोल पे, तो पहले पोल वाली हम रे बना देते हैं. ठीक है, ये इंसिडेंट आ रही है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सेकंड जो रे आएगी वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगी. ओके, और पैरेलली इसके मिरर पे हम इसको स्ट्राइक करवाएंगे. नाउ दे विल ओनली फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे. तो ये ध्यान रखना है, हमें जो भी रेज बनेगी रिफ्लेक्टेड, उनका इंटरसेक्शन फोकस के ऊपर ही दिखाना है. नो अदर चांस. ओके, नो अदर ऑप्शन वी हैव. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड, एंड इसको रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए पहले आप इमेज बना लो एट फोकस. अब ये हम इसको मीट कर देंगे. सो दिस इज द ट्रिक वी हैव टू फॉलो while forming the image in case where object is placed at infinity. Okay, so these were the cases जो हम कनकेव मिरर से images बनाने का हमने सीखा. 6 cases थे. आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.